नमस्कार, पिंक सिटी 360 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक ली है। दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने इस बैठक के जरिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री टीकाराम जूली इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ जुड़े। विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री ने इस बैठक में की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक दी है। समय समय पर मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर, योजनाओं को लेकर जानकारी हासिल करते हैं मंत्रियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए कि आखिर कैसे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो रहा है, कैसे वो योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही हैं और कैसे उन योजनाओं पर काम हो रहा है। इन सभी बातों की समीक्षा मुख्यमंत्री करते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज अधिकारिता विभाग की समीक्षा की है और विभाग की योजनाओं की जानकारी ली है। बढ़ते आगे, जयपुर की मोहारा मंडी में आग लग गई। दरअसल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। जयपुर के पुलिस जवानों की उन्होंने सराहना की है क्योंकि जिस बहादुरी के साथ पुलिस के जवानों ने काम किया उसकी सराहना मुख्यमंत्री ने की। आग में फंसे शख्स की जान बचाई थी। पुलिसकर्मियों ने जान बचाने वाले कांस्टेबल को पदोन्नति मिलेगी, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने विभाग को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे सरकार उन्हें ऐसे ही रिवॉर्ड देती रहेगी। हर कर्मचारी को अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया। और ट्वीट मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना को लेकर किया। मुख्यमंत्री ने सराहना की है उन पुलिसकर्मियों की जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा और जिस कांस्टेबल ने लोगों की जान बचाई है अपनी जान पर खेलकर, उस कांस्टेबल को पदोन्नति देने की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने एक संदेश देने की कोशिश भी की है बाकी कर्मचारियों को भी, बाकी अधिकारियों को भी, अलग अलग विभागों को भी कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इसी तरह से कर्मचारियों को रिवॉर्ड सरकार देती रहेगी। उधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आगाज हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि 2 साल बाद जेकेके में लगे राष्ट्रीय सहकार मेले में थोक व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं जेकेके विदेश प्रदेश के मसालों की खुशबू से काफी महक रहा है। मसाला मेला 9 मई तक आयोजित होगा। तो इस मसाला मेला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी जोशी आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के सीपी जोशी पहुंचे, इस मेले का उन्होंने शुभारंभ किया है। और क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी रहती है, 9 मई तक इस मसाला मेला का आयोजन होना है। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस मसाला मेला को लेकर भी हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने पहुंचकर इस मेले का उद्घाटन किया है। मंत्री उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और सुनिए, इस दौरान जब पहुंचे यहां पर मंत्रीगण और स्पीकर सीपी जोशी, तो रिएक्शन क्या कुछ इस मेले को लेकर आए हैं। कोविड में ज्यादातर लोग घर में रहते थे, तो मसाले की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कभी लोग महसूस की तो कोविड के समय में की, क्योंकि बाकी तो लोग बाहर मूव कर रहे थे लेकिन कोविड के समय में घर में ही रहे। तो घर में लोगों ने अलग अलग तरह के भोजन बनाए, तो मसाले की जो इम्पोर्टेंस कोविड के समय में हुई है और उसके बाद ये मसाला मेला लग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा और इसका जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसका रेवेन्यू होगा। जो जिस तरह की बीमारी आ रही है उस बीमारी में ये बात सभी कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जितना भी अच्छा होगा वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएगा मसाले के रूप में या ग्रेन के रूप में जितना आएगा उतना आदमी स्वस्थ रहेगा। तो ये ज़्यादा आवश्यक है कि ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपने जीवन में यूज करें, क्योंकि जो भी कुछ भी बीमारियाँ फैल रही है उसमें यूरिया का इनपुट है। और ट्रेडिशनली जो हिंदुस्तान की खेती है वो यूरिया बेस्ड नहीं थी, ये तो यूरिया का बाद में इजाद हुआ। बाकी हर खेत में आदमी के पास जानवर थे, उसका जो गोबर था उसी को वो खेत में उपयोग में लेते थे। तो अच्छा है कि जो चीज़ें बरसों पहले इस देश में थी
वो नए ढंग से लोग समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती का इतना महत्व है। मैं समझता हूँ कि ये सारे दुनिया में उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजेंद्र पारिक और दीपेंद्र सिंह से मिले। उन्होंने दोनों का हालचाल जाना। दोनों ही सीकर जिले से कांग्रेस के विधायक हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, दरअसल कांग्रेस के विधायक हैं सीकर जिले से दोनों, इसलिए मुलाकात भी बेहद खास मानी जा रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने मुलाकात की राजेंद्र पारिक और दीपेंद्र सिंह से। तस्वीरें आप देखिए, दोनों से मुलाकात की। राजेंद्र पारिक और दीपेंद्र सिंह से मिले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। जयपुर में पिछले 30 दिनों से कोरोना स्वास्थ्य सहायक धरने पर हैं। कोरोना काल में चिकित्सा विभाग ने 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रोजगार दिया, लेकिन कोरोना का कहर कम होने पर सभी का रोजगार छिन गया। सभी सहायक संविदा पर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि अभी जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और 2 तारीख से जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उधर 12 मई को शहीद स्मारक पर महापंचायत होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। 13 मई से कांग्रेस के चिंतन शिविर में सांकेतिक धरना देकर सरकार से रोजगार की मांग की जाएगी। तो 12 मई को महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। शहीद स्मारक पर धरना लगातार चल रहा है। संविदा पर लगाने की मांग की जा रही है और जब महापंचायत होगी तो उसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। तो 28,000 सीएचए अनशन पर हैं और संविदा पर लगाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कोविड काल के दौरान इनकी सेवाएं ली गई थी और जब केसेस कम हुए हैं तब इन लोगों की नौकरी को छीन लिया गया। अब ऐसे में 30 दिन से ये लोग अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कि संविदा पर इन लोगों को नियुक्त किया जाए ताकि रोजी रोटी का संकट इन लोगों के सामने न आए। भाई लूटने के लिए सरकार के मंत्री सरकार आगे आ सकते हैं तो हमें नौकरी देने के लिए अब क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। और इस तरीके से हमारा आंदोलन पिछले 30 दिनों से चल रहा है और पिछले 5 दिनों में हमने जिला स्तर पे जाके प्रत्येक जिला स्तर पे और आज भी जिला स्तर पे प्रदर्शन है, कल भी जिला स्तर पे जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन होंगे, उसके बाद तहसील मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और 2 तारीख को एसएफआई पूरे प्रदेश में जो सीएचए के समर्थन में आम नागरिक आ रहे हैं उनको साथ लेके जिला मुख्यालय पे तहसील मुख्यालय पे ज्ञापन। जयपुर में 30वें दिन भी सीएचए का रोजगार को लेकर शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। अभ्यर्थियों के समर्थन में अब सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी आ गए हैं। हनुमान बेनीवाल एमएलए आवास से समर्थकों के साथ शहीद स्मारक तक पैदल पहुंचे और अभ्यर्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे हजारों बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो अब सीएचए के धरने में समर्थन में हनुमान बेनीवाल भी आ गए हैं। नागौर से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल और उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन इन लोगों के लिए किया है। अभ्यर्थियों को संबोधित इन लोगों ने किया है और समर्थन देने की बात कही है। तो धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनके पहुंचते ही और भी ज्यादा जोश इन प्रदर्शनकारियों में देखने को मिला। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को संबोधित भी किया। शहीद स्मारक पर धरना हो रहा है और लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक इन लोगों को संविदा पर नौकरी नहीं मिलती है, तब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर राजपूत सभा भवन में सिविल लाइंस में समाज के लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला मंत्री रेखा राठौड़ ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज राजपूत सभा के नए अध्यक्ष राम सिंह ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया है। एक सूत्र में पिरोए रखने का संकल्प लिया है नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने, जिनका स्वागत सरकार किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सिंह इस दौरान जो प्रोग्राम हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। जी, हमारे राजपूत सभा भवन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राम सिंह जी चंदलाइट का आज हमने यहाँ स्वागत समारोह रखा है। हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को गौरव को आगे बढ़ाने में ये अच्छा काम करेंगे और पूरा समाज, अगर इन्हें कहीं भी हमारी ज़रूरत है तो पूरा समाज इनके साथ है। बालिका की शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो आर्थिक जिनकी स्थिति सही नहीं है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था आपने कहा कि हम करवाएंगे। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए हुए हैं। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जयपुर में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने पर एसोसिएशन ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का धन्यवाद जताया।
बता दें कि 2016 से एएफटी जयपुर में अस्थायी न्यायिक सदस्य का पद खाली है। सैनिकों की पीड़ा को सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर न्यायिक सदस्य की जल्द नियुक्ति की मांग रखी थी। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर जयपुर में शहर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत करीब 50,000 चालान काटे जाएंगे। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जागरूकता के बाद तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो शहर को तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस मौके पर तैयारी की जा रही है 100 दिन का विशेष अभियान चलाने की। 100 दिन का विशेष अभियान शहर को तंबाकू मुक्त करने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। करीब 50,000 चालान काटे जाएंगे। तंबाकू नुकसानदायक है, सेहत के लिए हानिकारक है और इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसका जिक्र करते हुए लोगों को समझाया जाएगा, सीख दी जाएगी और चालान भी लोगों के काटे जाएंगे। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के मरीज का खुद के बोन मैरो से ट्रांसप्लांट कर इलाज किया है। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर के कुछ रोगियों में कैंसर मुक्त होने के बाद दोबारा कैंसर होने की संभावना होती है, इसलिए जरूरी है कि उन मरीजों का इलाज श्रेष्ठ उपचार पद्धति से किया जाए। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। मरीज का ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट किया गया, इससे बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। 3 सप्ताह के इलाज के बाद रोगी स्वस्थ है। हालांकि अभी मरीज को करीब 1 साल तक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पर रखा जाएगा। राजस्थान के साथ 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा गया है। प्रदेश में रोजाना 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली कटौती कर रही है। शहरों में 1 घंटे तो संभाग और जिला मुख्यालयों में 2 से 3 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। इसको लेकर दरअसल हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। कोयले की कमी के कारण राजस्थान सहित 16 राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। हालांकि राजस्थान में भी 2 से 3 दिन का ही कोयला बचा है और ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में कोयला है, लेकिन कोयले की कमी के कारण अब राजस्थान में बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि जयपुर शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और जो है संभाग स्तर पर जिला मुख्यालयों पर अलग अलग कटौती की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 10 घंटे की भी कटौती की जा रही है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास करने में लगी है कि इस बिजली संकट को दूर किया जाए। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है। वहीं कोयले की सप्लाई जो है मालगाड़ियों को सस्ता देने के लिए रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। कोल रैक्स की जो एवरेज लोडिंग है वो बढ़ा दी गई है। बिजली की डिमांड के लिए लगातार राजस्थान सरकार भी प्रयास करने में लगी है, लेकिन भीषण गर्मी में जिस तरह कोयले की किल्लत आई है उसके चलते कहीं ना कहीं बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात राजस्थान के अलग अलग शहरों के तो इस तरह बयां कर रहे हैं कि राजस्थान के अलग अलग शहरों चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो वहां पर 10 घंटे बिजली काटी जा रही है। एक तरफ भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी आगामी 2 से 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है और वहीं जिस तरह बिजली कटौती हो रही है तो आम जनता के पसीने ही छूट गए। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मैं बसंत। उधर जयपुर में रिश्वत में अस्पत मांगने के आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोरा के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पीड़िता पर ब्लैकमेल कर मामले में बरी करवाने के एवज में पैसा मांगने का आरोप भी लगाया है। कैलाश बोरा के भाई जगदीश बोरा ने बताया कि मामले में पीड़िता और उसके सहयोगी बरी कराने के एवज में 51 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मांग कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं दबाव बनाने के लिए पीड़िता कोर्ट में बयानों के लिए उपस्थित नहीं हो रही है। तो आरोपी के परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ब्लैकमेल करने का आरोप पीड़िता के ऊपर ही लगाया जा रहा है। दरअसल बरी कराने की एवज में रुपए मांगने का आरोप पीड़िता के ऊपर है। रिश्वत में अस्मत मांगने का ये पूरा मामला जिस पर कार्रवाई हुई आरोपी के ऊपर और अब आरोपी के परिजनों की ओर से एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है।
पीड़िता के ऊपर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया जा रहा है। दबाव बनाने के लिए, बयान देने के लिए उपस्थित नहीं होने का आरोप पीड़िता के ऊपर आरोपी के परिजन लगा रही हैं। जयपुर में मानसरोवर में एक बाइक शोरूम में चोरों ने शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी पार कर दी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने करीब 10,000 रुपए पार कर दिए। फिलहाल चोरों की तलाश जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, बाइक का ये शोरूम है जिसमें शीशा तोड़कर शटर उठाया। इन बदमाशों ने शीशे को तोड़ा और नकदी पार कर दी। 10,000 रुपए शीशा तोड़कर इन लोगों ने निकाल लिए। सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था। इस कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। देखिए कैसे 2 से 3 लोग ये हैं और शटर को उठाया पहले तो ताला तोड़कर, उसके बाद जो शीशा अंदर लगा हुआ बाइक के शुरू में, उस शीशे को भी इन लोगों ने तोड़ दिया और अंदर दाखिल होकर 10,000 रुपये नकद पार कर दिए। जयपुर का ही पूरा मामला है। राजधानी की तस्वीर है जहां पर शीशा तोड़कर 10,000 रुपये की चोरी की है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। तो फिलहाल यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।